Good morning, students. Today we'll start with another chapter of Business Studies, Part 2nd. That is your chapter number 10, Financial Markets. Now we will go through first a case study of financial market. Idea seeks to capitalize on market momentum. With the explosive growth of their subscriber base, telecom companies are all looking at capital markets to raise funds to fuel their expansion plan. क्या हुआ कि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं पहले तो लॉन्च हो गई, फिर कस्टमर्स का इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस और फिर उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड जब आने लगी तो ये ज़रूरी हो गया आइडिया सेल्युलर को कि वो रेज़ करें फंड्स, कैपिटल फंड्स। अब ये कैपिटल फंड्स जो एक्स्ट्रा उनको एक्सपेंशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे कहाँ से इसको रेज़ कर सकते हैं। Idea Cellular, the fifth largest operator in the country and the flagship telecom venture of AV Birla Group, has decided to enter the capital market to raise between rupees 1700 and rupees 2000 crore. इसमें क्या हुआ, जो आइडिया सेलुलर है विच इज़ अ वेंचर क्या होता है, व्हेन टू कंपनीज मर्ज करते हैं एक साथ टू फुलफिल वन नीड ऑफ द मार्केट। दोनों मिलकर किसी एक मार्केट की नीड के लिए प्रोडक्शन करते हैं, बिजनेस को आगे एक्सपैंड करते हैं। सो एवी बिरला ग्रुप ने यहाँ पे मर्ज करके वेंचर करके कैपिटल जो है उसको बढ़ाने का सोचा 1700 से 2000 करोड़ के बीच। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड JM Morgan Stanley, Merrill Lynch, among other as book runners for the proposed initial public offer, which is expected to be ready by January end. इसके लिए जो कंपनी है आइडिया, उसने क्या किया, JM मॉर्गन स्टैनले, मेरिल लिंच और इन दोनों को यहाँ पर बुक रनर्स प्रपोज किया फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर कि कैसे जो हमारे टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो जनवरी एंड में पब्लिक के बीच फॉरवर्ड होंगे, जिसके लिए इन्हें यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है। Since under SEBI norms, that is Stock Exchange Board of India, SEBI norms, the minimum float size is 10%. The company will divest between 10 and 12%. The last private placement made by the promoters, it is at a market capitalization of rupees 15,000 crore. इस केस में क्या हुआ, जो सेबी नॉर्म्स हैं उसका जो फ्लोट साइज़ है वो 10% का है और जो कंपनी है उसकी प्लानिंग है 10 एंड 12% की। जो लास्ट प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था, जो प्रमोटर्स ने प्लेस किया था, मार्केट में कैपिटलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, दैट वाज अ 15,000 करोड़। The proposed float is expected to be at 10 to 20% premium at the private placement price. AV Birla Group recently divested 35% stake in the company to a clutch of private equity firms. इस सिचुएशन में जो AV बिरला ग्रुप हैं उन्होंने क्या किया, 35% जो स्टेक हैं वो उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है उसमें डाइवेस्ट कर दिया। However, this is a fresh issue of shares where the proceeds will be utilized by Ideal Cellular for capital expenditure. After the proposed issues, the promoter stakes will come down to around 58%. इस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए जो एवी बिरला ग्रुप है
वो किस तरीके से अपने स्टेक्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रही है इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू allocate the funds it need for the expansion of its business। अब इस चैप्टर को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन। You all know that a business needs finance from the time an entrepreneur makes the decisions to start it. It needs finance both for working capital requirements such as payments for raw materials and salaries to its employees, and fixed capital expenditure such as the purchase of machinery or building or to expand its production capacity। हम सबको पता है एक बिजनेस है, स्टार्ट होगा, सबसे पहले एक कैपिटल चाहिए होता है, राइट। जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा एंट्री जो होती है जर्नल की वो क्या होती है कि एक्स ब्रॉट कैश एज कैपिटल, राइट। सबसे पहले कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फंड्स चाहिए होते हैं किसके लिए, डेली हमारे जो ऑपरेटिंग बिजनेस है उसके एक्सपेंडिचर के लिए। देन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो हमारी सैलरीज हैं, पेमेंट्स हैं, उनको मीट आउट करने के लिए। तो हमें ये पता है कि एक बिजनेस हमें जब चलाना होता है तो हमें वहाँ पे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। द अबव एग्जाम्पल गिव्स अ फेयर पिक्चर ऑफ हाउ कंपनी नीड्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स। जो हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमने यही देखा कि जब बिरला को चाहिए था कि उनको अपने फंड्स को इंक्रीज करना था तो उन्होंने अपने स्टेक्स जो दूसरी कंपनीज में थे उनको उन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। आइडिया सेलुलर डिसाइडेड टू एंटर द इंडियन कैपिटल मार्केट फॉर इट्स नीड ऑफ एक्सपेंशन। इन दिस चैप्टर you will study concepts like private placement, initial public offer, and capital markets, which you come across in the example of Idea Cellular. Business can raise these funds from various sources and in different ways through financial markets. अगर हम फंड्स की बात करें तो एक बिजनेस जो है वो फिनेंशियल मार्केट में किस तरीके से और कैसे फंड्स को रेज कर सकता है ये हमें देखना है इस चैप्टर में। This chapter provides a brief description of the mechanism through which finances are mobilized by a business organization for both short-term and long-term requirement। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड्स को कैसे उसी फाइनेंशियल मार्केट में पूरा करता है, कैसे जो फंड्स हैं उसको वहाँ पर एक्वायर करता है। It also explains the institutional structure and the regulatory measures for different financial markets। अब हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो कंपोनेंट फंक्शन करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, वो हमें पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। हमने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल मार्केट। हमने मैनेजमेंट सीख लिया, अब वो मैनेजमेंट होता क्या है ये हमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। A business is a part of an economic system that consists of two main sectors. First is your households, which save funds, and business firm, which invest these funds. ठीक है, अगर हम अपने एक इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे दो पार्टीज़ की बात करते हैं। पहला आपका होता है हाउस होल्ड और दूसरा आपका होता है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या होता है, जैसे कि हम कंज्यूमर्स हैं, हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इन्वेस्टर्स का काम क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि इन्वेस्ट करना, उनको इन्वेस्ट करना होता है। हम सेव करते हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। A financial market helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. अब फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होता है, हम सेवर्स हैं वो इन्वेस्टर्स हैं,
हम दोनों को एक लिंक में जोड़ना कि हमारी नीड को वो पूरा कर सके, उनकी नीड को हम पूरा कर सकें। उन्हें हमारा सेविंग चाहिए और हमें, अगर हम अपनी सेविंग उन्हें दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, राइट। जैसे अभी हम लोग जैसे सेविंग करते हैं अपने बैंक्स में, तो क्या होता है, क्या वो बैंक में हमारे अकाउंट में वो पैसे रखे होते हैं उतना कैश? नहीं, वो जो अमाउंट है वो चला जाता है किसी इन्वेस्टर्स को या लोन्स के रूप में, और हमें क्या होता है, उसके लिए एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर। सो इसी तरीके से हमारा फिनेंशियल मार्केट को हमें पढ़ना है, जहाँ एक हाउस होल्ड अगर सेव करता है और वो अपनी सेविंग इन्वेस्टर्स को फिनेंशियल मार्केट में लिंक के लिए वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर जो हाउस होल्ड है एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्ट यहाँ करता है। In doing so, it performs what is known as an allocative function. It allocates or directs funds available for investment into their most productive investment opportunity. इससे क्या होता है, जो फिनेंशियल मार्केट होता है वहाँ पे एलोकेटिव फंक्शन बनता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एलोकेटिव फंक्शन, जहाँ पर जिसको ज़रूरत है फंड्स की उसको वहाँ पर फंड्स प्रोवाइड कर दिया जाता है फिनेंशियल मार्केट में। When the allocative function is performed well, two consequences follow. जब allocative function आपका जो है वो पूरा अगर वहाँ पे हो रहा है अच्छे से, तो उस सिचुएशन में दो पॉइंट ज़रूर दिखेंगे आपको। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू हाउस होल्ड वुड बी हायर। ऑब्वियसली बात है, अगर एक सेवर है उसने अपनी सेविंग्स दी हैं तो वो एक अच्छी रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारा जो एलोकेटिव फंक्शन है उसने अगर अच्छे से काम किया है तो इसका मतलब ये है जो रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे हायर है। और नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो उनको एलोकेट किए गए हैं जिनकी प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। हम ऐसे किसी पार्टी को, ऐसे किसी बिजनेस को, ऐसे किसी फर्म को क्यों रिसोर्सेज दें जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो ही नहीं रही। कल को अगर मैं आपको कहती हूँ कि किसी का बिजनेस है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ क्या देखेंगे कि कौन कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और कोई इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर, जब वो मार्केट के कंपटीशन को फेस कर पा रहा है। सो हम जब रिसोर्सेज किसी को एलोकेट करेंगे, हम अगर फंड्स किसी को एलोकेट करेंगे तो उसी को एलोकेट करेंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी मार्केट में हाईएस्ट हो, राइट। नेक्स्ट, there are two major alternative mechanisms through which allocation of funds can be done. अगर हम मैकेनिज्म की बात करें फिनेंशियल मार्केट की, तो दो मैकेनिज्म हैं। पहला है आपका बैंक एंड नेक्स्ट इज़ योर फिनेंशियल मार्केट। जो नीड ऑफ फंड्स है, एलोकेशन ऑफ फंड्स है, वो दो तरीके से ही पूरा होता है, या तो बैंक से या तो फिनेंशियल मार्केट से। अगर किसी प्रोड्यूसर को फंड्स चाहिए तो या तो वो बैंक के पास जाएगा या तो फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। Household can deposit their surplus funds with banks, who in turn could lend these funds to business firms. क्या होता है, अब जो हमारे सेवर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, उन्होंने अपनी सेविंग रख दी अपने अकाउंट में, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब वहाँ से बैंक जो है वो जो सरप्लस अमाउंट है उसको दे देगी प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली, household can buy the shares and debentures offered by a business using financial market. या तो जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो क्या करेंगे कि जो कोई एक फर्म है उसने अपने शेयर्स इशू कर दिया, तो उस शेयर्स को खरीद लिया, तो प्रोड्यूसर के पास वैसे भी फंड्स पहुंच गए। हम शेयर्स कब इशू करते हैं, जब हमें फंड्स चाहिए होते हैं। तो जो आपका फर्म है, जो प्रोड्यूसर है,
या तो वो क्या करता है, या तो वो बैंक में जाके वहाँ से फंड्स को एलोकेट करवाएगा, वहाँ पे भी उसके जो हाउस होल्ड हैं उनकी सेविंग ही उससे मिलनी है। और अगर वो फिनेंशियल मार्केट में आएगा तो उसको अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। वो शेयर्स भी कौन परचेज करेगा, हाउस होल्ड परचेज करेगा, जिसकी वजह से भी इन्हें जो है फंड्स वो एलोकेट ये कर लेंगे। ठीक है। Alternatively, households can buy the shares and debentures offered by a business using financial market. The process by which allocation of funds is done is called financial intermediation. जो प्रोसेस है जिससे आपके जो एलोकेशन ऑफ फंड्स पूरे होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडिएशन. बैंक्स एंड फिनेंशियल मार्केट्स are competing intermediaries in the financial system and give households a choice where they want to place their service savings. अब जब फिनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो बैंक, जबकि फिनेंशियल इंटरमीडिएशन की आप बात करें, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स की आप बात कर रहे हैं, इसको जो प्रोसेस होता है इसको जब हम पूरा करने की बात करते हैं तो यहाँ पर फिनेंशियल इंटरमीडिएशन में दो ही सोर्सेज हैं, दो ही तरीके हैं, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, बैंक और फिनेंशियल मार्केट. अब ये दोनों एक कंपटीशन बन जाते हैं फिनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए. ये हाउस होल्ड के ऊपर है कि वो किसको प्रेफरेंस देता है. वो बैंक में अपने फंड्स को डिपॉजिट करता है या वो यहाँ फिनेंशियल मार्केट में आके शेयर्स का एक्सचेंज परचेज करता है. राइट. सो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है. नाउ टुमारो विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मार्केट.